अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जुम्मे का दिन है, बड़ा बरकत दिन होता है और इसी तरह मेरे कामों में भी बरकत पड़ती रहती है, क्योंकि जुम्मे के दिन मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि सैटरडे को या संडे को वो काम नहीं करूँ, क्योंकि शुएब की छुट्टी होती है क्लब से, वो क्लब नहीं जाते हैं, तो मैं संडे को ज़्यादा काम नहीं करती। तो बस यहाँ पर दोनों मेरे कमरे जो थे गंदे हुए थे, और इधर वाले कमरे की वैसे भी जुम्मा था और मुझे अपने कमरे की बेडशीट दोनों की चेंज करनी थी। तो सबसे पहले मैंने अपना इधर वाला कमरा सेट कर लिया। इसके दोनों साइड टेबल जो थे उन पे बच्चे जो मिलता है वही आके चीज़ें रख देते हैं, और मुझे दोनों साइड टेबलों पे चीज़ें, मैं कहती हूँ कुछ भी ना पड़ा हो, गंदा होता है, बुरा लगता है। तो मैंने सारा अपना कमरा सेट कर लिया। जुम्मे का दिन था, जाहिर सी बात है, तो इनको जुम्मे की तैयारी करनी थी। तकरीबन अभी 11:30 से 12 का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये तैयार हो जाएंगे। हुसैन और शुएब को जुम्मे पे जाना होता है, और वैसे साथ में ही फजर के भी फिर सपारे का टाइम हो जाता है, ये दोनों सपारे भी चले जाते हैं। तो मुझे लिजाज को भी तैयार करना था। बस लिजाज की यहाँ पर मैंने शलवार कमीज़ निकाल दी, फजर का भी मैंने सूट निकाल दिया, और हुसैन के भी कपड़े निकाल दिए। और फिर रह गई मैंने कहा चलो मैं भी कपड़े निकाल के चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े भी जो थे निकाल लिए थे, हुसैन की भी जीन्स निकाल दी थी। मैंने कहा चले इन दोनों सबको मैं जुम्मे तक रेडी कर दूँगी और ये चले जाएगी और मैं ख़ुद भी तैयार हो जाऊँगी। लेकिन मेरे जुम्मे तक तैयारी नहीं हुई, क्योंकि मुझे बच्चों को तैयार करना था, इनको सपारे पे जाना था, फिर ट्यूशन जाना था, मुझे खाना भी दोपहर का इनका तैयार करना होता है, रेडी करना होता है, क्योंकि इन्होंने सपारे पे जाना होता है और 2 घंटे का सपारे का टाइम होता है। तो मैं कहती हूँ ये खाना खा पी के जाए ताकि इनको भूख नहीं लगे। फिर वहाँ से आते साथ ये जो होता है फ़ौरन से ट्यूशन पर चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं शुएब और हुसैन को जायनमाज़ और उनकी जो टोपी थी वो दे रही थी, क्योंकि वो अपनी जायनमाज़ घर से ही लेकर जाते हैं। तो लिजाज का भी खाना, लिजाज साहब आजकल चावलों पे लगे हुए हैं माशाल्लाह से, रोज़ बस कहते हैं चावल ही दें और कोई चीज़ नहीं खाते हैं। तो इनके लिए मैं रोज़ थोड़ी सी खिचड़ी बना देती हूँ। साथ में इनको मैंने जनाब को उठाया हुआ था, क्योंकि ये कहीं टिक के बैठ ही नहीं रहे थे। तो बस मेरा उधर खाना तैयार हो रहा था। इतनी देर में मैंने फ़ौरन से फजर को भी नला दिया, क्योंकि फजर को नला के उसके कपड़े चेंज कराने थे। मैंने कहा कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि इसकी तैयारी का ज़्यादा होता है कि ये बड़े नखरे से खाना खाती है। तो बस ये बच्चे सपारे पे चले गए थे। जो लिजाज था इसको मैंने दोपहर को वैसे भी यानी कि कपड़े चेंज करवा के शलवार कमीज़ पहना दी थी। और ये जनाब साहब दोपहर को सो जाते हैं। फिर जब लिजाज दोपहर को सो जाता है 2-3 घंटे तकरीबन ये सोता है, तो मुझे टाइम मिल जाता है घर के काम करने का। तो मैंने कहा चलो जुम्मे का टाइम तो निकल ही गया, तो मैं तो फिर बाद में शाम में भी कपड़े चेंज कर लूँगी और तैयार हो जाऊँगी। तो मैं उससे पहले जो था घर का, मैंने कहा मैं काम कर लूँ। आज मैंने काफ़ी सारे घर के काम निकाल लिए थे। तो आज मौसम भी भाई ठीक था, और मैंने कहा चलो अभी टाइम है नहाने में, तो मैं अपने सर पे तेल लगा लेती हूँ। और मेरा जो ये तेल है, ये इसकी इतनी ज़्यादा खुशबू है कि जब ये मैं लगा लूँ तो फिर मुझे कमरे में कोई नहीं बैठने देता। ये जब तक मैं वॉश नहीं कर लेती सब कहते हैं जी कमरे में नहीं आना, और ऐसे ही होता है। फिर मैं जब सर धो लूँ या नहा लूँ उसके बाद भाई फिर मैं आती हूँ। तो यहाँ पर बड़ी आपी की एक शर्ट पड़ी हुई थी, उनके कपड़े जो थे मैं ही खुद स्टिच करती हूँ, अपने भी कपड़े मैं खुद स्टिच करती हूँ। तो उनकी एक शर्ट पड़ी थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर है, उतनी देर में मैं जल्दी उनकी शर्ट भी स्टिच भी कर ली, मैंने कटिंग भी कर ली। और नीचे वाली सारी सीढ़ियाँ वगैरह काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन हफ्ता 2 हो रहे थे मैंने नहीं वॉश की थी। तो बस जुमे का दिन था और मैंने सारा काम घर का निकाल लिया, ऊपर का फर्श भी धो दिया और सीढ़ियाँ वगैरह नीचे की सारी धो दी। और ऊपर मैंने फिर लिजाज को आके देखा, मैंने कहा साथ साथ इस पर भी नज़र रखूँ, ये ना हो कोई बेचारा अकेला रोता रहे और मैं नीचे काम में लगी रहूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए थे, और अपने कपड़े प्रेस करके तो चलो मैंने कहा मैं खुद भी नहा धो के कपड़े शपड़े पहनूँ। जुम्मे का दिन था लेकिन गुजर ही गया था, जुम्मे का टाइम मेरा मिस हो गया था। तो बस यहाँ पर मैंने अपने कपड़े पहन के ख़ुद तैयारी शेयरी कर ली। और शुएब को सुबह सैटरडे को मैच था, तो उनका मुझे बैग रेडी करना था। तो बैग रेडी तो कर रही थी, लेकिन मुझे पता था कि आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं उनकी भूल जाऊँगी। उन्होंने कहा भाई तुम रहने दो, तो मैं अपना बैग खुद ही रेडी कर लूँगा। और वही बात हुई, जो चीज़ें उन्होंने रखी मैंने उनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं रखी थी। तो बस रात का टाइम था, मैंने शुएब का उनका बैग रेडी करवा दिया, क्योंकि सुबह सैटरडे था तो सुबह टाइम से ही 8 बजे चले जाते हैं, तो हम रात को इनका बैग रेडी कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने मैच पे जाना होता है। वो साथ अपना कैमरा स्टैंड ये वो सारा कुछ, क्योंकि वो भी वीडियोस बनाते हैं, उनका भी अकाउंट चल ही रहा है टिकटॉक का। तो बस वो अपनी सारी वो सेटिंग वेटिंग कर रहे थे। तो बस यहाँ पर रात के 1-1:30 बजे का टाइम था। तो मेरा जुम्मे का दिन इसी तरह मसरूफ़ गुजर गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपके जुम्मे की रूटीन कैसी होती है और कैसा दिन गुजरता है। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।